हाँ जी बेटा, आर्गन प्लेन समझते हैं क्या होता है। आर्गन प्लेन, ठीक है, आर्गन प्लेन कुछ नहीं होता है, जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, राइट। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, राइट, और यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, राइट, वाई एक्सिस होता है। और कोई भी पॉइंट होता है हमारा एक्स कॉमा वाई, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है ना, 0,0 ओरिजिन, राइट। और अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, राइट, राइट। सो लेट से दिस इज पॉइंट ए, तो और दिस इज पॉइंट ओ, तो मुझे अगर ए ओ डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। सो दिस विल बी ए ओ विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। यही होता है। अब आर्गन प्लेन कुछ नहीं होता है, यही कार्टेशियन प्लेन होता है, बस उसमें बोल देते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है ये रियल एक्सिस है, और जो ये वाई एक्सिस है ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, उसमें दो पार्ट होते हैं, x प्लस आयोटा वाई, है ना। तो x क्या होता है, रियल पार्ट होता है z का, और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है z का, ठीक है। तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं उसके लिए एक सिंपली एक आर्गन प्लेन यूज कर लेता हूँ। आर्गन प्लेन इज नथिंग बट सेम कार्टेशियन प्लेन, बट इन एक्सिस को हमने बोल दिया इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। सो दिस इज रियल एक्सिस और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये अगर मेरा कोई पॉइंट है, ठीक है, z विच इज x प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो ये मेरा अगर कोई पॉइंट है, लेट से मैं इसको a ही मान लेता हूँ, ठीक है, a विच इज x कॉमा वाई, ठीक है। तो ये मेरा a पॉइंट है x कॉमा वाई आर्गन प्लेन में। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो मेरा x प्लस आयोटा वाई बनेगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा रियल एक्सिस है उस पर x डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है, और मेरा जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर मैंने y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो मेरा बनेगा x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, विच इज नथिंग बट व्हाट, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का वो मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होता है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक और चीज छोटी सी है जो आर्गन प्लेन में हमें समझने वाली है, आर्गन प्लेन, ठीक है, एक और छोटी सी चीज है। अब अगर मैं, ये तो हो गया हमारा मॉडुलस, राइट, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, विच इज x डिस्टेंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बट y डिस्टेंस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, x कॉमा माइनस वाई, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, x पॉजिटिव ही है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस आयोटा वाई बनेगा, राइट, क्योंकि y क्या है, नेगेटिव है। एंड ये क्या है एसेंशियली, अगर हम ध्यान से देखें तो ये z कॉन्जुगेट है ना, z कॉन्जुगेट है, राइट। तो यहीं पे लिख देते हैं इसको, z कॉन्जुगेट है ना। तो ये क्या है, ये पॉइंट जो है दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ z, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, है ना। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। जो इसका जो वो आएगा, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मॉडुलस आएगा, वो सेम आएगा, z के इक्वल ही आएगा, राइट, विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर भी तो वाई स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आएगा वो तो सेम ही आएगा, बट इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इन आर्गन प्लेन, इन आर्गन प्लेन a complex number which is a mirror image, ऐसे करके लिखते हैं इसको, in argon plane
द मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर the mirror image of a complex number ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस नहीं रियल एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होते यहाँ पे, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट रियल नंबर, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ दैट रियल नंबर, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर मैं एक मिरर इमेज ले लेता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो ये हमारी इसका कॉन्जुगेट दे देगा, ये हमें एक्स माइनस आयोटा वाई दे देगा, ठीक है, विच इज़ फेयरली सिंपल, राइट, विच इज़ विजिबल ऑल्सो, ठीक है। एंड द डिस्टेंस, है ना, द डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर from the origin is equal to its modulus, right, ये इसके मॉडुलस के इक्वल होगा, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो बस यही है आर्गन प्लेन, एंड इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि हम इसको एक्स रियल एक्सिस और वाई इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस प्लेन को हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। सो दिस प्लेन, ठीक है, जैसे इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हमने पूरा रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन प्लेन के अंदर, उस रिप्रेजेंटेशन को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है आपका इस टॉपिक को लेके। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, हल्का फुल्का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्या पता उसमें एक नंबर में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्गन प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस क्या देता है हमें, तो हमें पता होना चाहिए मॉडुलस देता है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज से हमें क्या मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट मिलता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सिस होते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। बस मुझे इसके अलावा यहाँ से और कोई खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहा, राइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और मिसलेनियस के एग्जांपल्स करते हैं। देखो, ये कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब इस नंबर को कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। तभी मैं बोलूँगा इसका कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा बी, राइट। तो इसको पहले a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 3 9 आयोटा, माइनस 2 इंटू 2 4 आयोटा, और माइनस 2 इंटू 3 6 आयोटा स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारा 6 प्लस 5 आयोटा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 और 6 12 प्लस 5 आयोटा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब 4 से 2 में तो आ गया है, अब इस डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा, है ना, क्योंकि मेरा पहला टारगेट है मैं इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आऊँ। तो 12 चौक 48 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा और माइनस 5 दिया 15 आयोटा स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो दिस विल बी 48 माइनस 36 प्लस 20 माइनस 16 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस 15, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 25।
सो दिस विल कम आउट एज 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा 63/25 माइनस 16/25 आयोटा। ठीक है, ये आ गया मेरा z। अब मुझे z कॉन्जुगेट निकालना है, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा, सिंपली इसका साइन चेंज हो जाएगा, z कॉन्जुगेट इज 63/25, ठीक है, और प्लस 16/25 आयोटा। दैट वुड बी माय आंसर, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कह रहा है इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, राइट। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे पास z ये है, राइट, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अगर मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को तो मैं किसी तरह से सॉल्व कर ही लूंगा, वो तो 1 आ ही जाएगी। तो x प्लस आयोटा वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बस यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो x प्लस आयोटा वाई मुझे दिया हुआ है विच इज a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका कॉन्जुगेट तो मैं ले लूँ, लेकिन इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए ये राइट हैंड साइड भी पहले मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए विच इज a प्लस आयोटा बी। तो मुझे पहले इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एक ही तरीका है, a प्लस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, राइट। नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हो गया मेरा, ऊपर हो गया a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज माई x प्लस आयोटा वाई चल रहा है ना, x प्लस आयोटा वाई। सो x प्लस आयोटा वाई विल बी, अब देखो a स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और इसके अपॉन में लिख लेता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, और प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है, तो चलो इसको मैं आई थिंक मैं एक स्टेप खा गया बीच में, तो मैं आपको पूरा करवाता हूँ ठीक से। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है और नॉन आयोटा टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो नॉन आयोटा टर्म्स क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनके अपॉन में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा, और प्लस आयोटा वाली टर्म क्या है? 2ab आयोटा। तो 2ab अपॉन इसके अपॉन में भी आएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। सो दिस इज माई x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसको मैंने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे मेरी a की वैल्यू क्या है? ये पूरा का पूरा, और b की वैल्यू क्या है? ये पूरा, राइट। अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ, x माइनस आयोटा वाई। तो क्या होगा? a एज इट इज आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस के साइन की जगह पे माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर उसके बाद आयोटा बी विच इज 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है, तो x प्लस वाई भी आ गया मेरे पास, x माइनस वाई भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा? x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई इज
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा, राइट। ये तो हो गया x प्लस वाई आयोटा, और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आयोटा वाई, विच इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा, राइट। तो लेफ्ट साइड में तो x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, दिस इज सिंपली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब हमें इसको 1 के इक्वल लाना है बस, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ऊपर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट। नीचे हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होएगी, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट। एंड हाँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 बार है तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू 2ab, राइट, इंटू 2ab, ठीक है, और साथ में आयोटा, राइट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हमने मल्टीप्लाई किया 2ab के साथ, ठीक है, और ये बीच का जो माइनस का साइन था प्लस माइनस, इसको मैंने यहाँ ले लिया, और साथ में आयोटा भी आ गया, और नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2 बार आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब हम इसको उठा लेते हैं, इसको, ठीक है, इसको इसके साथ करते हैं, तो प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, या इसको लिख लो पहले, एक ही बात है, मैं इसको इसलिए लिखना चाह रहा हूँ ताकि इसके जैसा बन जाए, क्योंकि ये इससे कटेगा, ठीक है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट, और साथ में आयोटा भी है, राइट। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस का 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस आएगा, और साथ में आई इंटू आई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कट रहे हैं, ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और बिल्कुल सेम टर्म्स हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और देखो आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे हमारा एलसीएम तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, है ना, 2ab, और प्लस 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, और माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, दिस विल बिकम प्लस का 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, राइट। और अगर नीचे वाले को भी आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है, दोनों सेम टर्म्स हैं, कट जाएंगी, ये 1 आ जाएगा हमारा, और ये क्या था हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1, यही हमें प्रूव करना था,
ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास x इंटू आयोटा वाई था और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था। तो x प्लस आयोटा वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें ताकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए। और इसका कॉन्जुगेट निकालने से पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तभी तो हम कॉन्जुगेट निकाल पाएंगे ना साइन चेंज करके। ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकाल के सिंपली हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, राइट। ठीक है, सो दिस इज वन मेथड। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है जो कि बहुत आसान मेथड है, बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट डोंट गेट फील इन दैट मेथड। मैं वो मेथड आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार वो मेथड करा देता हूँ। ठीक है, तो एक स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। स्लाइड मेरी हैंग हो गई है थोड़ा, यू विल हैव टू वेट। ओके, ठीक है, आ गई है। देखो, इसने हमें x प्लस आयोटा वाई दिया, क्या दिया, a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। ठीक है, मेथड 2। ठीक है, ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे मुझे x और y दिख रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि x प्लस आयोटा वाई, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। सो एसेंशियली अगर मैं x प्लस आयोटा वाई के मॉडुलस का स्क्वायर कर दूं तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, करेक्ट। तो अब की बार मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से ना मल्टीप्लाई करके मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड मॉडुलस ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने मॉडुलस ले लिया, तो क्या होगा, x प्लस आयोटा बी वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी, राइट। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मॉडुलस पे, जिसमें मैंने बताया था कि z1 अपॉन z2, इस पूरे का मॉडुलस अगर मुझे लेना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं। तो हम राइट साइड में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मतलब x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी का मॉडुलस, राइट। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय a माइनस बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर भी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक मेथड ये भी है। ठीक है, आपने क्या किया, सिंपली आपने दोनों साइड मॉडुलस ले लिया और यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दी और मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया, तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग पार्ट है, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से।
राइट। सो एक मेथड ये हो गया और एक मेथड ये हो गया, जिसमें हमने बोला कि x प्लस वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक आने का क्या तरीका है कि हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ा, राइट। इस वाले पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप फिर यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इतने ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मिसलेनियस के। इसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों ने आर्गन प्लेन पढ़ा आपका, और ये 2 एग्जाम्पल किए, ठीक है। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ठीक है। फिर ये वाला एग्जाम्पल किया और फिर ये वाला एग्जाम्पल किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा दोनों मेथड से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।